नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 10 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग गंगा विलास। नाउ लॉन्च किया गया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास के नाम से, जो क्या वाराणसी से डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश होने से गुजरने वाला है। राइट, सो ये जो गंगा विला क्रूज है ये पहला ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विसेज होगा, जो क्या सपोर्ट किया जा रहा है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज के द्वारा। राइट, जिसमें रूट कुछ ऐसा है दैट वाराणसी से ले जाकर आपको पूरा गाजीपुर, पटना, है ना, ये से घूमते 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 अल्टीमेटली देखो यहाँ से बांग्लादेश से होकर सीधा इधर से आसाम से होकर अल्टीमेटली डिब्रूगढ़ तक का यह शिप होने वाला है, जो क्या अराउंड 52 डेज में 27 रिवर्स के थ्रू, मतलब आजू बाजू रीजन्स के थ्रू बेसिकली पास होकर आगे जाने वाला है। राइट, और ये ट्रिप इंक्लूड करेगा मेजर स्पॉट्स जिसमें हिस्टोरिकल, कल्चरल और वैसे रीजन्स जो कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इंक्लूड करेंगे, जैसे वाराणसी का गंगा आरती, सारनाथ, मेओंग, आसाम का मजूली। राइट, सो ट्रैवलर्स विल ऑल्सो गेट अ चांस टू सी सुंदरबन फेमस रॉयल बंगाल टाइगर एज वेल एज काजीरंगा के हमारे वन हॉर्न राइनोज भी इसी ड्यूरेशंस के दौरान देखने पाएंगे। राइट, नेक्स्ट, डिकेडल सेंसस टू बी डिलेड अगेन। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है दैट सेंसस इनुमरेशन शेड्यूल जो है ना वो 2021 को तो होने वाला था, बट उसको फर्दर वैसे अभी 2023 को होने वाला था, बट फिर से 21 को जो होने वाला था वो बैकडेट करके 2023 को बोला गया था, बट उसको फिर से बैकडेट करके 2024-25 को बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ऑनगोइंग कोविड पैंडमिक को रिलेटेड जो है शंका है। राइट, तो इसीलिए Registrar General of India has also extended the deadline for freezing administrative boundaries as of June 30, 2023. As per the norms बोला जा रहा है, और ये किस बाउंड्रीज के लिए? ऑफ कोर्स सेंसस करने के लिए। सो सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 months आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट्स। मतलब अब देखो, अगर जून को होगा 30 जून तो 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 सितंबर से तो पहले आपको सेंसस हो ही नहीं सकता, ये तो पहली ही बात है। राइट, नाउ ओरिजिन ऑफ सेंसस अगर देख लीजिएगा इंडिया, इट गोज बैक टू कॉलोनियल एक्साइज दैट इज 1881 से ही स्टार्ट हो गया है। तो सवाल होता है दैट ये नॉर्मल सेंसस तो हम लोग कंडक्ट करते हैं, बट और एक सेंसस होता है जिसको हम लोग कहा जाता है SECC, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो ये दोनों सेंसस के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, नॉर्मल सेंसस जो है ना ये प्रोवाइड करता है डेटा ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। राइट, और यहाँ पे क्लियरली ये सारे डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, बट वहीं पर SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कंसेंसस जो है ये टूल है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट सपोर्ट या फिर गवर्नमेंटल स्कीम्स को। राइट, नेक्स्ट, बिंद स्कीम स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका 100% फंडिंग जो है सेंट्रल से आता है, और इसका मेन एम कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सा बात है, अगर इसको मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है तो क्या हम बोल सकते हैं दैट यस, प्रसार भारती का जो सर्च को है इसको वाइडन किया जाएगा, इंक्लूडिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, बॉर्डर एंड स्ट्रैटेजिक एरियाज, प्रोवाइड किया जाएगा हाई क्वालिटी कंटेंट टू द व्यूअर्स, और साथ ही साथ इंक्रीज किया जाएगा द कवरेज ऑफ ARFM इन द कंट्री टू 66% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन, जो क्या अभी है 59% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया और 68% ऑफ द पॉपुलेशन ही सिर्फ इसका रीच है। इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ओवर 8 लाख DD फ्री डिशेस, जिस सेट टॉप बॉक्स होता है टू द पीपल लिविंग इन रिमोट एरिया, ट्राइबल एरिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया एज वेल एज बॉर्डर एरिया, जिससे वो लोग को एटलीस्ट कुछ सहायता तो मिल सके। नेक्स्ट, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स ने कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, और ये गाइडलाइंस जो है इनेबल करेगी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड डिग्रीज को, है ना, जो क्या टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ऑफकोर्स रिसर्च एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ाए। साथ ही साथ इसके थ्रू एक इंटर्नशिप सपोर्ट टेक्सटाइल मतलब भी प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रांट। राइट, तो इंटर्नशिप उसका फुल फॉर्म क्या है? जस्ट ग्रांट फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट इन टेक्निकल टेक्सटाइल।
तो सवाल होता है टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत देखना हो यार, क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल, अच्छे से देखते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए दैट, देखो नॉर्मल एक कपड़ा होता है जो कि हम लोग पहनते हैं, राइट, दैट इज नॉर्मल टेक्सटाइल। बट टेक्निकल टेक्सटाइल जो है ना, उसकी कुछ खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, बहुत समय जैसे पैकेजिंग किया जाता है, राइट, तो वो ऐसे कपड़े होते हैं जो कि फटते नहीं है जल्दी, राइट। वैसे ही स्पोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे कपड़े यूज़ किए जाते हैं, है ना, विच आर ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं विच इज़ फिनोमिनल, राइट। वैसे ही मोबीटेक, बिल्डटेक, एग्रोटेक, हर एक टेक्निकल सेक्टर में कहीं ना कहीं डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इंपॉर्टेंस होता ही है, राइट। तो वही है टेक्निकल टेक्सटाइल, दैट इज ये एक फंक्शनल फैब्रिक है दैट हैव एन एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, जो कि इंक्लूड करता है ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। और पेनिट्रेशन लेवल भी अगर देख लीजिएगा टेक्निकल टेक्सटाइल का, अभी तक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लो है इंडिया में, बिटवीन 5 to 10%, एंड डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा है वैसे, बट इंडिया में इसके पेनिट्रेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। अभी जैसे दुनिया में जो ये सब सेक्टर में पता है कौन लीड कर रहा है? यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, चाइना, जापान, 20 से 40% शेयर तो इन्हीं के पास है। अब बताओ इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो क्या हम लोग के आने वाले समय में क्या हम लोग ये नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, जी हाँ, एब्सोल्युटली होंगे। तो सवाल होता है क्या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक मिशन चलाया जा रहा है इस फील्ड के रिलेटेड, टेक्निकल टेक्सटाइल के रिलेटेड? जी हाँ, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसको अप्रूव किया गया था 2020 में 4 साल के लिए, जिसके थ्रू मेन एम यही था दैट इंडिया को पोजीशन करना है एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। इसका और भी एम था, जैसे इंक्रीज करना था डोमेस्टिक मार्केट साइज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल फ्रॉम $40 billion टू $50 billion बाय द ईयर 2024। इसके 4 कंपोनेंट्स है, एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एज वेल एज फोकस ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के रिलेटेड है। देखो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है जिसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया अंडर यूएपीए एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो सवाल होता है वो ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक है टीआरएफ, एक है पीएएफएफ। टीआरएफ स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। ये एज एन ऑनलाइन एंटिटी स्टार्ट तो हुआ था जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था और रिवोक किया गया था जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, बट सून इसके जो है अदर ग्रुप के साथ भी कनेक्शंस होने लगे। ये वैसे ग्रुप्स है जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स है, जैसे तहरीक मिल्लत इस्लामिया, वैसे ही गजनवी हिंद, राइट, जैसे लश्कर, राइट। तो ये सब कुछ टेररिस्ट ग्रुप है जिनसे इनका कॉन्टैक्ट होने लगा। नेक्स्ट पीएएफएफ, ये भी ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही नोटिफिकेशन निकालकर इसको बैन किया गया। ऑफ कोर्स इसको इमर्ज हुआ था 2019 को एज अ प्रॉक्सी आउटफिट ऑफ जैश ए मोहम्मद, राइट, जो कि अगेन एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना। एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फॉर्म्ड एट अ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू डिफ्लेक्ट किया जा सके ग्लोबल अटेंशन फ्रॉम लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, है ना। यूएपीए की जब बात की गई है तो यूएपीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए लॉ एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एक पार्लियामेंट्री लॉ है जो क्या पावर प्रोवाइड करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डील विद द एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। इसके प्रोविजंस क्या है? देखो इसके प्रोविजंस जो है ना एप्लीकेबल होता है दोनों इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए, एंड इट कैन बी अप्लाइड टू ऑफेंसेस कमिटेड ईदर इन इंडिया और आउटसाइड। The law provides for death penalty and life imprisonment as the highest form of sentences. जी हाँ, highest form of sentences होता है, and a maximum time of 180 days is given to the investigation agency, जिससे investigation agency अगर चाहे तो रिपोर्ट भी फाइल कर सकता है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे, राइट, 2019 में, और उसी के रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी जाहिर किए गए थे। जैसे अमेंडमेंट्स क्या क्या लाए गए थे? ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उसके ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या फिर उससे अबव के अगर कोई भी रैंक होंगे तो वो अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अ केस इन एडिक्शन टू डीएसपी एज वेल एज एसीपी रैंक ऑफिसर्स इन द स्टेट। साथ ही साथ लॉ एम्पावर करता है गवर्नमेंट को दैट डेजिग्नेट किया जा सके इंडिविजुअल्स को एज अ टेररिस्ट। इससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशंस को ही जो है इस कानून के अंदर टेररिस्ट घोषित किया जाता था, बट अभी से कोई इंडिविजुअल को भी घोषित किया जा सकता है, राइट। अच्छा, अगर
कोई ऐसा केस है जिसमें किसी का प्रॉपर्टी को सीज करना है रिलेटेड टू टेररिज्म, तो उस केस में अप्रूवल चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। इसमें कुछ कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स क्या है? इट गिव्स एब्सोल्यूट एंड स्वीपिंग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अरेस्ट कर सकता है इंडिविजुअल, वैसे इंडिविजुअल जो कि इंडल्ज कर रहे हैं इन द एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड एज अनलॉफुल। साथ ही साथ कोर्ट्स आर बॉन्ड टू गिव स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अंडर द यूएपीए इवन इफ ऑफेंसेस इज नॉट सीरियस। तो अगर ऑफेंसेस सीरियस है नहीं भी है ना, तो भी कोर्ट जो है दे आर गिविंग टू बाउंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, क्योंकि यूएपी देखो ये एक काइंड ऑफ डर है, डेटरेंस है इसमें। क्योंकि लोग देखो यूएप दुनिया देखो बाहर के जो टेररिस्ट है ना, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर इंडिया, बट इंडिया के भीतर जो नॉइस क्रिएट करने वाले लोग हैं ना, दे आर मच हार्मफुल, क्योंकि इनको मारा भी नहीं जा सकता, इनको एक लेवल के बाद पनिशमेंट। तो एक कानून ही बना दिया गया दैट इस कानून से अगर पकड़े गए, अगर आप कोई ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ किया जिससे देश की इंटीग्रिटी नेशनलिटी पे खतरा पड़े, तो उस केस में हम आपको सजा देंगे और बहुत सख्त सजा देना है। ठीक है, तो ये सब है। एनीवेज अब आ जाता है एमसीक्यूज में दोस्तों। कुछ एमसीक्यू, कल का एमसीक्यू में का जो क्वेश्चन था, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी नेटवर्क जो है इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, उसका यहाँ आंसर था आरबीआई। आज का क्वेश्चन है बिंद स्कीम रिसेंटली जो न्यूज़ में था वो किससे रिलेटेड है? डिजिटली लिटरेट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मॉडर्नाइज द पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, कंजर्व भरालू रिवर फ्लोइंग थ्रू द हार्ट ऑफ गुवाहाटी, या फिर मॉडर्नाइज द पब्लिक स्कूल्स। So this is the 4 schemes. 4 options. You need to write the correct option in the description box below. We will be seeing the answers, and of course, thank you very much for discussion for today's class, guys. Thank you very much.